वेलकम टू दी चैनल। सिर्फ एक स्ट्रक्चर सीखें और पूरे रमज़ान इंग्लिश में सवाल पूछना शुरू करें। रमज़ान में अगर आप किसी से इंग्लिश में ये पूछना चाहते हैं, जैसे क्या आप रोज़ा रखोगे, क्या आप नमाज पढ़ोगे, क्या आप मेरे लिए दुआ करोगे, क्या आप सहरी में नहीं उठोगे, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इन तमाम सेंटेंसेस के लिए एक ही स्ट्रक्चर यूज़ होगा जो आज हम सीखेंगे। अक्सर लोगों को वर्ड्स की इंग्लिश तो आती होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता कि ऐसे सेंटेंसेस को हम किस स्ट्रक्चर की मदद से ट्रांसलेट करें। तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको इस तरह के अगर सेंटेंसेस बोलने हों तो आप इजीली इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम जो स्ट्रक्चर सीखेंगे, इसकी मदद से आप पूरा रमज़ान किसी से भी कोई भी क्वेश्चन इजीली पूछ सकेंगे, चाहे वो इबादत से रिलेटेड सेंटेंसेस हों, चाहे वो रोज़े से रिलेटेड हों या इफ्तार से रिलेटेड हों, या फिर चाहे ये क्वेश्चन आपकी डेली लाइफ से मुतल्लिक हों, जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर क्वेश्चन करते हैं। इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप इजीली क्वेश्चन कर सकेंगे। तो वो स्ट्रक्चर कौन सा है? तो वो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लिखेंगे विल प्लस हम लिखेंगे सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट एज अ यू जो है यूज होगा, प्लस इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा और शॉर्ट सा हमारा आज का स्ट्रक्चर है। इसकी मदद से ही आज हम सेंटेंसेस बनाएंगे और आप देखेंगे आप कितने ज्यादा सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कि इस स्ट्रक्चर का यूज कैसे करेंगे हम अपने सेंटेंसेस में और इसकी मदद से कैसे हम सेंटेंसेस ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, क्या आप रोजा रखोगे। अब ये सेंटेंस देखें हमारा इंटेरोगेटिव है और देखें लास्ट पे सेंटेंस के गे आ रहा है। तो जब भी सेंटेंस के लास्ट पे गा गे गी आता है या आने वाले वक्त की बात हो रही होती है सेंटेंस में, तो इस सेंटेंस में हम फिर यूज करते हैं विल का, क्योंकि ये सेंटेंस होता है हमारा फ्यूचर का। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी हम सबसे पहले विल लिख लेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज होगा। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? आप के लिए हम लिख लेंगे यू। रोजा रखोगे, अब इसके लिए हम लिख लेंगे कीप द फास्ट। यहाँ पे रखने के लिए हमने कीप वर्ड यूज किया है, तो कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। विल यू कीप द फास्ट। इसी तरह क्या आप सहरी के लिए उठोगे, यहाँ पे भी क्या आप के लिए लिख लेंगे विल यू। सहरी के लिए उठोगे, वेक अप फॉर सहरी, वेक अप फॉर सहरी, सहरी के लिए उठोगे। इसी तरह क्या आप फजर की नमाज पढ़ोगे, क्या आप, इसके लिए क्या आ जाएगा विल यू, फजर की नमाज पढ़ोगे। ये सेंटेंस हमारा अब इंटेरोगेटिव है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज कर लिया है विल, प्लस हमने इसमें लिखा सब्जेक्ट यू। अब जो हमारा सेंटेंस बच गया है वो है फजर की नमाज पढ़ोगे। तो नमाज पढ़ने के लिए हम ऑफर वर्ड का यूज करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा विल यू ऑफर फजर प्रेयर, विल यू ऑफर फजर प्रेयर। क्या आप फजर की नमाज पढ़ोगे। क्या आप आज कुरान पढ़ोगे, क्या आप, इसके लिए हम लिख लेंगे विल यू आज कुरान पढ़ोगे। रिसाइट द कुरान टुडे, विल यू रिसाइट द कुरान टुडे। क्या आप मेरे लिए दुआ करोगे, क्या आप मेरे लिए दुआ करोगे। ये भी सेंटेंस हम अक्सर यूज करते हैं, तो इसके लिए हम बोलेंगे विल यू मेक दुआ फॉर मी। अगर हम इफ्तार के रिलेटेड सेंटेंसेस देखें, जैसे क्या आप आज इफ्तार तैयार करोगे, विल यू प्रिपेयर इफ्तार टुडे, विल यू प्रिपेयर इफ्तार टुडे। यहाँ पे भी देखें प्रिपेयर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सबसे पहले विल यूज हुआ है, प्लस सब्जेक्ट यू आया है, प्लस हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है प्रिपेयर। नेक्स्ट हमारा जो भी सेंटेंस है उसको हमने लिख लिया है, जो भी हमारा सेंटेंस का बाकी हिस्सा है। नेक्स्ट है, क्या आप खजूर से इफ्तार करोगे, विल यू ब्रेक योर फास्ट विद डेट्स। आप देखिए इफ्तार करोगे के लिए हमने लिख लिया है ब्रेक योर फास्ट। नेक्स्ट है किसके साथ खजूर, तो खजूर की इंग्लिश होती है डेट, विल यू ब्रेक योर फास्ट विद डेट्स। क्या आप हमारे साथ इफ्तार करोगे। अब हमारे साथ, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे ज्वाइन अस।
ज्वाइन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। विल यू ज्वाइन अस फॉर इफ्तार, क्या आप हमारे साथ इफ्तार करोगे। विल यू ज्वाइन अस फॉर इफ्तार, ये अक्सर हम सेंटेंस बोलते हैं रमज़ान में। नेक्स्ट है, अगर हमें बोलना हो क्या आप आज सदका दोगे। विल यू गिव चैरिटी टुडे, विल यू गिव चैरिटी टुडे, क्या आप इस रमज़ान गरीबों की मदद करोगे। विल यू हेल्प द पुअर दिस रमज़ान, यहाँ पे गरीबों की मदद के लिए हमने वर्ड यूज़ किया है हेल्प का, हेल्प द पुअर, और हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या आप दूसरों को माफ़ करोगे। विल यू फॉरगिव अदर्स, यहाँ पे माफ़ करने के लिए हमने वर्ड यूज़ किया है फॉरगिव, ये भी वर्ब है हमारा और ये भी हमने फर्स्ट फॉर्म में यूज़ किया है। इसी तरह अगर हमें बोलना हो क्या आप आज अल्लाह को याद करोगे। विल यू रिमेंबर अल्लाह टुडे, और अगर यही सवाल हमें मनफी अंदाज में पूछने हो, जैसे क्या आप आज नहीं आएंगे या नहीं आओगे, तो हम बोलेंगे विल यू नॉट कम टुडे। अब देखिए हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ किया है, यू हमारा सब्जेक्ट, इसके साथ हमने नॉट लगाया है। विल यू नॉट कम टुडे, बाकी सेम स्ट्रक्चर वैसे ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, प्लस हम इसमें जो भी हमारा सेंटेंस बचेगा वो लिख लेंगे। अब इस सेंटेंस को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, विल नॉट जो है हम इकट्ठा लिख लें शॉर्ट फॉर्म में, वॉन्ट यू कम टुडे, तो यहाँ भी ऐसे भी सेंटेंस हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है विल नॉट शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट हो जाएगा, फिर हम नॉट का यूज़ सब्जेक्ट के बाद नहीं करेंगे क्योंकि इसका यूज़ भी हमने पहले ही कर लिया है। इस तरह भी हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। अगर हमें बोलना हो क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे, आप देखिए यहाँ पे भी हम विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में अगर लिख लें तो फिर हम नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद नहीं करेंगे, तो सेंटेंस हमारा बनेगा वॉन्ट यू हेल्प मी, वॉन्ट यू हेल्प मी। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट, अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट नहीं होती, ये देखिए विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म हमेशा वॉन्ट ही होती है। नेक्स्ट है क्या आप आज नमाज नहीं पढ़ोगे। विल यू नॉट प्रे टुडे, नमाज के लिए हमने वर्ड यूज किया है प्रे का। विल यू नॉट प्रे टुडे, क्या आप सहरी के लिए नहीं उठोगे। अब ये भी सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, इसमें भी हम नॉट का यूज करेंगे, चाहे तो आप वोंट का यूज कर लें या फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर लें, जैसे आपको इजी लगे। आप वॉन्ट का भी यूज कर सकते हैं और विल नॉट का भी। तो यहाँ पे हम वॉन्ट का यूज करते हुए ट्रांसलेट करते हैं, वॉन्ट यू वेकअप फॉर सहरी, वॉन्ट यू वेकअप फॉर सहरी, क्या आप सहरी के लिए नहीं उठोगे। फ्यूचर में सवाल पूछने के लिए हमेशा हम इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, चाहे इबादत की बात हो, खाने पीने की बात हो या रोज़मर्रा ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो। तो आने वाले वक्त में अगर कोई क्वेश्चन करना है तो हमें इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करना होता है। जैसे क्या तुम जाओगे, विल यू गो, क्या तुम खाओगे, विल यू ईट, क्या तुम पियोगे, विल यू ड्रिंक। तो इस तरह के जो डेली लाइफ सेंटेंसेस होते हैं वो भी आने वाले वक्त के रिलेटेड, तो हम इसी तरह ही विल का यूज़ करके ही इसी स्ट्रक्चर की मदद से क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे क्या तुम चाय पियोगे, चाय पीने के लिए हमने ड्रिंक का यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, तो वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। क्या तुम चाय पियोगे, विल यू ड्रिंक टी, क्या तुम खाना खाओगे, विल यू ईट फूड। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं विल यू ईट डिनर, विल यू हैव फूड। इस तरह हम ये कोई सा भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं क्या तुम खाना खाओगे के लिए। इसी तरह क्या तुम पानी पियोगे, विल यू ड्रिंक वाटर, क्या तुम पानी पियोगे, विल यू ड्रिंक वाटर। यहाँ भी पीने के लिए हमने ड्रिंक वर्ड यूज़ किया है। क्या तुम मेरे साथ आओगे, विल यू कम विद मी, विल यू कम विद मी। यहाँ पे साथ आने के लिए हमने कम का वर्ड यूज़ किया है, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कम जो है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी सेम ही होती है, लेकिन यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। इसी तरह क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगे, विल यू वेट फॉर मी, विल यू वेट फॉर मी। यहाँ पे वेट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या तुम बाजार जाओगे, विल यू गो टू द मार्केट, विल यू गो टू द मार्केट। तो इंटेरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं स्टार्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसलिए हमने विल का यूज़ किया है, प्लस हमने सब्जेक्ट यूज़ किया है, प्लस हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। तो यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो है गो, यानी कि जाना।
क्या तुम बाजार जाओगे? विल यू गो टू द मार्केट? आई होप यहाँ तक आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। ये वाला सेंटेंस आप ट्रांसलेट करके मुझे बताइएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया या नहीं। वो सेंटेंस है, क्या आप तहज्जुद की नमाज पढ़ोगे? इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिएगा। बहुत ही इजी सा सेंटेंस है हमारा। आई होप आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।